हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज का हमारा लेक्चर है ऑन द टॉपिक ऑफ एक्सट्रैक्शन। क्या होता है, आज हम लोग क्या क्या देखेंगे इसमें। एक्सट्रैक्शन का डेफिनेशन, आगे की क्लासेस में हम देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, मेथड्स एंड एप्लीकेशन। फर्स्ट जो टॉपिक है एक्सट्रैक्शन, वो होता क्या है। कि नाम सुन के क्या लग रहा है, एक्सट्रैक्शन से जो है सो किसी भी क्रूड ड्रग से या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो, तो उससे क्या है कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, अपना यूजफुल जो है वो निकाल रहे हैं। जैसे क्या होता है, जब भी हम लोग किसी भी क्रूड ड्रग की खेती करते हैं या कहीं से भी फॉरेस्ट वगैरह से अगर वो लेके आ रहे हैं, तो उस पूरे के पूरे क्रूड ड्रग को तो हम लोग जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होता है हमारा, या जो हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है उसके अंदर कंटेनिंग, जिसको हम लोग क्या है, हम लोग मेडिकल के लिए हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। तो उसको उस क्रूड ड्रग में से उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट को निकालना, वो जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक्सट्रैक्शन। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड सेलेक्टिवली। मतलब इसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन में जो हमारा एक्टिव कंस्टिट्यूएंट होगा, जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होगा, वो एक भी हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसको अलग अलग सेपरेट आउट करना, वो हमारा पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्शन। और फ्रॉम अ लिक्विड और सॉलिड मिक्सचर, कहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी भी लिक्विड या सॉलिड के मिक्सचर से हमारे जो है सो एक्टिव केमिकल कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट आउट करते हैं हम लोग। एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और ऑब्टेनिंग समथिंग फ्रॉम अ लार्जर सोर्स। मतलब एक्सट्रैक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आइदर कि हम लोग रिमूव करिए उसको, ऑब्टेन करते हैं, रिमूव करते हैं या ऑब्टेन करते हैं किस चीज को, कुछ भी हमारे समथिंग, मतलब जो सो जो हमारे यूजफुल होता है, जो हम लोग के लिए यूजफुल होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं या रिमूव करते हैं। कहाँ से, फ्रॉम अ लार्जर सोर्स, मतलब बहुत बड़े सोर्स से, या जो बहुत बड़ा हमारा जो मिक्सचर है, उस मिक्सचर में से हम लोग उसको क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, रिमूव करते हैं। ऑफन यूजिंग अ सॉल्वेंट, मतलब जो हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है वो किसके मदद से होता है, एक सॉल्वेंट के मदद से होता है। कैसे, तो देखिए, जो हमारा पूरा मिक्सचर है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी कंपोनेंट को या जिस भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट को हमको सेपरेट आउट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए हम लोग प्रॉपर पहले ये देखते हैं कि वो किस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो उस सॉल्वेंट का यूज करके हम लोग उस मिक्सचर से उस केमिकल कंस्टिट्यूएंट को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, टू सेपरेट अ डिजायर कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर, मतलब सेम वही चीज है कि सॉल्वेंट का यूज करके उस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट को हम लोग क्या है, एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसके मदद से, डिजायर्ड कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर, मतलब सॉल्वेंट के मदद से उस मिक्सचर में से हम लोग जो है सो जो हमको चाहिए है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं। आगे क्या है, एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मैंने अभी क्या बोला कि जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी बोलते हैं हम लोग उस फार्मेसी के फील्ड में अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। और वैसे क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, उसको आइसोलेट करते हैं या ऑब्टेन करते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं। बात तीनों एक जैसा ही है कि हम लोग उसको क्या है, जो हमारा यूजफुल है उसको हम लोग अलग उससे निकाल रहे हैं उस मिक्सचर में से, फ्रॉम रॉ मटेरियल्स ऑफ आइदर प्लांट्स और एनिमल्स और डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। मतलब जो सेपरेशन है हमारा या जो हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, जो हमारा एनिमल या जो हमारा प्लांट होता है, जो भी हम लोग जब सोर्स ऑफ क्रूड ड्रग देखेंगे ना, सोर्स ऑफ ड्रग देखेंगे, तो मेनली क्या होता है, हमारा नेचर ही होता है। नेचर में क्या होता है, प्लांट होता है ना, एनिमल होता है, और साथ ही साथ मतलब जो
कुछ जो नॉर्मल से जो जीव्स होते हैं, छोटे छोटे जो जीवाणु कीटाणु बैक्टीरियाज वायरस होते हैं, उससे भी हम लोग जो है सो हम लोग कुछ फार्मास्यूटिकल जो है सो इंग्रेडिएंट्स वगैरह में हम लोग उसका यूज करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हम लोग किसी भी ड्रग या क्रूड ड्रग के लिए नेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरह से। तो हम लोग जो एक्सट्रैक्शन जो कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, हमारा रॉ मटेरियल क्या है, तो जो रॉ मटेरियल है हमारा वो क्या है, आइदर वो प्लांट होगा या एनिमल होगा या जो है सो डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज से होगा विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कैसे हम लोग उसको ऑब्टेन करते हैं, कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के मदद से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आई होप कि आप लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस समझ गए होंगे, एक्सट्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ मेन टर्म्स देखते हैं। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्शन तो समझ गए हम लोग, अब एक्सट्रैक्ट क्या होता है। तो एक्सट्रैक्ट्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रिपरेशन ऑफ crude drugs which contains all the constituents which are soluble in the solvent। मतलब जो एक्सट्रैक्ट है हमारा वो क्या होता है, एक क्रूड ड्रग का प्रिपरेशन है जो क्या क्या कंटेन करता है, ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब सब कंस्टिट्यूएंट्स विच आर सोल्यूबल इन सॉल्वेंट। मतलब देखो अब अभी मैंने क्या बताया था कि जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता है वो किसी सॉल्वेंट के मदद से होता है। पर्टिकुलर जिस भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट का हमको एक्सट्रैक्शन करना है तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो जो हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट है उसके लिए पर्टिकुलर सॉल्वेंट कौन सा होगा। तो उस सॉल्वेंट को चूज करके उसमें मिला के उसका हम लोग क्या एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, एक्सट्रैक्ट वो हो जाएगा कि जो प्रिपरेशन हमने बनाया उसमें क्या है, सॉल्वेंट को पर्टिकुलर उसमें मिला के वो हमारा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, एक्सट्रैक्ट। और सेकेंड है हमारा मार्क। मार्क क्या होता है, मार्क इज द सॉलिड रेसिड्यू ऑब्टेन फ्रॉम एक्सट्रैक्शन। मतलब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बाद जो सॉलिड रेसिड्यू हमको मिलता है वो हमारा क्या होता है, मार्क। और क्या होता है, मेंस्ट्रम। मेंस्ट्रम क्या होता है, मेंस्ट्रम इज द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन। जो सॉल्वेंट हम लोग इसमें यूज करेंगे, ठीक है ना, जो सॉल्वेंट हम लोग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, मेंस्ट्रम। ठीक है, ये तीनों टर्म समझ गए। चलिए अब हम लोग फिगर देखते हैं एक्सट्रैक्शन होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, ये हमारा मेंस्ट्रम है। मेंस्ट्रम मतलब क्या, हमारा जो सॉल्वेंट। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं यहाँ, ये क्या है, हमारा क्रूड प्लांट मटेरियल है जिससे हमको हमारा एक्सट्रैक्ट जो है सो बाहर निकालना है। ठीक है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसको हम लोग निकालना है, तो वो हमारा क्या होता है, क्रूड। क्रूड ड्रग बोलिए या क्रूड प्लांट मटेरियल है या क्रूड एनिमल मटेरियल, कुछ भी हो सकता है वो। फिर उसके बाद क्या है, परफोलेटेड प्लेट, यहाँ से मतलब एक तरह से वो छन्नी का भी काम करता है वहां से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा ड्रेन वैल्यू, यहाँ से हम लोग किस अमाउंट में जो है सो एक्सट्रैक्ट बाहर निकलेगा। ठीक है, इसको यहाँ से घुमाएंगे तो वो क्या होगा, उतना ज्यादा जो है सो उसका होल ओपन होगा उसको एक्सट्रैक्ट को बाहर आने के लिए। फिर क्या होगा, ये हमारा जो सॉल्वेंट है वो इसमें घुलेगा और घुलने के बाद क्रूड ड्रग में घुलने के बाद क्या हो जाएगा, जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होगा वो उस मेंस्ट्रम में या उस सॉल्वेंट में सॉल्यूबल हो जाएगा। और सॉल्यूबल होने के बाद क्या होगा कि यहाँ परफोरेटेड प्लेट जो होता है, परफोरेटेड प्लेट है ना, उससे क्या होगा, छन के नीचे आ जाएगा। और नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ पे एक कंटेनर लगाएंगे और उसको ड्रेन वॉल्व के मदद से क्या करेंगे, उसको खोल के नीचे ऑब्टेन कर लेंगे। हमको एक्सट्रैक्ट हमारा जो है सो वहां से मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह। अब उसी का एक एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग जैसे आप लोग सुनेंगे सॉक्सलेट अपरेटस, है ना, तो सॉक्सलेट अपरेटस क्या होता है कि उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जैसे ग्लासवेयर्स को अरेंज करके एक सॉक्सलेट अपरेटस टाइप से बनाते हैं। वो कैसे होता है, देखिए ये हमारा क्या है, कंडेंसर है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं इसमें एक इनलेट होता है, एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो ये सॉक्सलेट एक्सट्रैक्टर देख रहे हैं आप, उसमें क्या होता है,
एक्सट्रैक्शन चैम्बर होता है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रैक्शन थिम्बल होता है, ये अंदर में जो ये लगा हुआ है। फिर उसके बाद आउटलेट वाल्व होता है कि यहाँ से जब हमारा एक्सट्रैक्ट जो है वो हम लोग क्या करें, यहाँ से एक मतलब जार रख के उसमें जो है सो एक्सट्रैक्ट को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। और इधर से क्या होता है, रिसीविंग फ्लास्क लगा हुआ होता है, सॉरी ये आउटलेट वाल्व में जो उसका वेस्ट मटेरियल जो होता है, ठीक है, जो मार्क वगैरह जो होता है वो इधर से निकालते हैं, और जो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है वो हम लोग यहाँ से नीचे ऑब्टेन करते हैं। इसमें ऐसा प्रोसेस लगा हुआ था, हम लोग यहाँ से क्रूड ड्रग वगैरह फिट करते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट का आउटलेट होता है, इधर से मार्क हम लोग को निकल जाता है, और फिर जो सो हमारा मेनली जो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है वो यहाँ पे नीचे आ जाता है। ये हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है, मेनली हम लोग फार्माकोग्नोसी वगैरह में एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए इसमें प्रैक्टिकल भी देखेंगे आगे, फर्दर जो फार्माकोग्नोसी की लेक्चर्स वगैरह होंगे उसमें, ठीक है। तो ये मेनली आपको एक फिगर समझने के लिए था कि एक्सट्रैक्शन होता कैसे है। ये एक रफ फिगर था, और एक ये सॉक्सलेट अपरेटस का फिगर है कि कैसे सॉक्सलेट अपरेटस के थ्रू हम लोग जो है सो पर्टिकुलर हर क्रूड ड्रग से उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट को कैसे ऑब्टेन करते हैं या आइसोलेट करते हैं। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें, जो एक्सट्रैक्शन का जो टाइप है वो मेनली 3 तरह से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो टाइप है वो कौन सा है, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो 2 फेज जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड और लिक्विड ही होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और दूसरा जो टाइप है वो क्या होता है, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन, मतलब उसमें 2 फेज जो होता है वो सॉलिड और एक लिक्विड हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग लीचिंग भी बोलते हैं। और थर्ड जो हमारा एक्सट्रैक्शन है वो क्या होता है, सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट क्लासेस में जो है सो बहुत डीपली पढ़ेंगे और एक एक का टाइप्स के बारे में अच्छे से देखेंगे। फर्स्टली अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, तो ये क्या होता है हमारा मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, इसमें मेनली होता है क्या, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, ठीक है, मैसरेशन, पर्कुलेशन और डाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्फ्यूजन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्रेश इन्फ्यूजन, कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन। मर्सिरेशन में क्या होता है, सिंपल मर्सिरेशन, मर्सिरेशन विथ एडजस्टमेंट, और क्या है, मल्टीपल मर्सिरेशन। मल्टीपल मर्सिरेशन को भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डबल मर्सिरेशन और ट्रिपल मर्सिरेशन। सेम उसी तरह से पर्कुलेशन जो हमारा है, पर्कुलेशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपल पर्कुलेशन, कंटिन्यूअस पर्कुलेशन और प्रोसेस फॉर कंसंट्रेटेड डिप्रेशंस, ठीक है। और जो हमारा प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेटेड डिप्रेशंस होता है उसको भी क्या करते हैं हम लोग, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, रिवर्स पर्कुलेशन और मॉडिफाइड पर्कुलेशन। तो ये हमारा पूरा क्या था, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन। इन सारे मेथड्स के थ्रू हम लोग जो है एक्सट्रैक्शन करते हैं। कौन कौन सा, इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मर्सिरेशन और पर्कुलेशन और डाइजेशन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में जो है सो हम लोग टाइप्स फिर से पढ़ेंगे।